तो दोस्तों 1990 का वह वक्त था जब भारत के पास पावर तो थी लेकिन उसे चलाने के लिए जरूरी ताकत बाहर से लेनी पड़ती थी। उस समय इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटर ज़्यादा यूके, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट किए जाते थे। भारत के पास कंपनियां तो थी लेकिन ज़्यादातर केवल असेंबली का काम करती थी। धीरे धीरे जब फैक्ट्रियां और सरकारी प्रोजेक्ट्स में बिजली की ज़रूरतें बढ़ी तो भारत ने खुद अपने जनरेटर बनाना शुरू किया। आज हालत यह है कि हमारा देश 3000 केवी तक के जनरेटर खुद तैयार कर रहा है। आज भारत में 50 से भी ज़्यादा कंपनियां छोटे से लेकर बड़े जनरेटर यानी बनाती हैं। हर साल करीब 1.5 लाख से ज़्यादा जनरेटर भारतीय मार्केट में बिकते हैं। और कमाल की बात यह है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भारत अब बना सकता है। यही वजह है कि आज भारत 90 से ज़्यादा देशों को अपने डीजल जनरेटर एक्सपोर्ट करता है। इनमें से 95% जनरेटर पूरी तरह भारत में ही बने होते हैं, यानी मेक इन इंडिया का असली उदाहरण यही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल दोस्तों वैसे देखा जाए तो दुनिया का डीजल जनरेटर मार्केट करीब $25 बिलियन का है, लेकिन इसमें चीन इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी है। चीन और तुर्की के बाद भारत तीसरे नंबर पर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि चीन ने 2024 में 52,000 जनरेटर बेचे थे, जबकि भारत के एक्सपोर्ट फिगर 10,000 के आसपास थे। फिर भी भारत की खासियत यह है कि उसके ज़्यादातर खरीदार मिडल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देश हैं। जहाँ भारत के विश्व नेता सबसे ज़्यादा है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भारतीय जनरेटर का सबसे बड़ा खरीदार है। उसके बाद केन्या, तंजानिया और नाइजीरिया जैसे देश आते। इतना ही नहीं, भारत ने कई देशों को प्राकृतिक आपदा के समय ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में भी जनरेटर भेजे। अफगानिस्तान, नेपाल और अफ्रीका के कई देशों को भारत की यह मदद उस वक्त मिली जब उनकी बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप पड़ गई थी। आज भारत सिर्फ डीजल जनरेटर तक सीमित नहीं है। अब देश में CNG, LPG, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन से चलने वाले जनरेटर का प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, वहीं भारत दोनों पैरों पर मजबूती से खड़ा है, क्योंकि सोलर और विंड फार्म्स आने वाली समय के लिए जरूरी है, लेकिन उन्हें सेट करने के लिए लागत और टाइम बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि अगले 30 सालों तक भी जेंस यानी कि जनरेटर इंडस्ट्री को पूरी तरह रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। भारत अब सिर्फ पावर बना ही नहीं रहा है, बल्कि उसे एक्सपोर्ट भी कर, और इसी पावर के साथ भारत एक और ऐसी इंडस्ट्री में दुनिया को अपने दम पर चला रहा है जिसके बिना कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। वो इंडस्ट्री है कैस्टर ऑयल की, जहाँ भारत का दबदबा किसी राज्य से कम नहीं। असल में भारत दुनिया की उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है जहां अकेले उसका हिस्सा 90% से भी ज़्यादा है। यह कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक नेचुरल ऑयल है जो पूरी दुनिया की फैक्ट्रीज को चलाने की ताकत रखता है। नाम है कैस्टर ऑयल, जिसका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, लुब्रिकेंट और पॉलीमर से लेकर बायोडीजल तक में होता है। अगर भारत इस ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर दे तो चाइना और अमेरिका जैसे देशों की कई फैक्ट्रीज रुक जाएंगी। कैस्टर ऑयल के ग्लोबल मार्केट की वैल्यू करीब $3 बिलियन है, और भारत इस मार्केट को वैसे ही कंट्रोल करता है जैसे चाइना रेयर मिनरल्स को करता है। दुनिया में जितने भी बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स हैं, उनमें से लगभग हर एक अपने प्रोडक्ट्स में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करता है। और क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मेटिक एक्सपोर्टर है, इसीलिए वही चीन भारत से इसी ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। भारत के बाद ब्राज़ील दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन उसका हिस्सा सिर्फ 2% के आसपास है। साल 2023 से 24 के बीच भारत ने पूरे विश्व में करीब 630 बिलियन किलोग्राम कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट किया। चीन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस भी भारतीय ऑयल के बड़े खरीदार हैं। इस ऑयल का प्रोडक्शन भारत में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान में होता है, और इन दोनों राज्यों के करीब 8,000 किसान इसकी खेती करते हैं। इन किसानों की मेहनत से न सिर्फ भारत विदेशी मुद्रा कमा रहा है, बल्कि दुनिया की कई इंडस्ट्रीज को जीवित रखे हुए। कैस्टर ऑयल को खास बनाती है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल होता है, और इसी वजह से यह हर ब्यूटी प्रोडक्ट का जरूरी हिस्सा है।
बड़ी बड़ी कंपनियां इसे स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती हैं ताकि उन्हें ज़्यादातर असरदार और नेचुरल बनाया जा सके। लेकिन यह कहानी सिर्फ ब्यूटी इंडस्ट्री तक सीमित नहीं, क्योंकि यही ऑयल ऑटोमोबाइल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में लुब्रिकेंट्स और प्लास्टिक बनाने के काम भी आता है। एविएशन इंडस्ट्री में भी कैस्टर ऑयल की अहमियत बहुत बड़ी है। वहाँ इस्तेमाल होने वाले लुब्रिकेंट्स को बनाने में भी यही तेल काम आता है। यानी भारत के पास वह चाबी है जिससे पूरी दुनिया की इंडस्ट्री घूम रही। यही वजह है कि अमेरिका ने इसी ऑयल के इंपोर्टर पर कोई टैरिफ नहीं लगाया और भारत बिना किसी रुकावट के इसे वहाँ बेच सकता है। लेकिन इतनी बड़ी सफलता के बावजूद इस इंडस्ट्री को कुछ दिक्कतें भी। भारत भी इसकी ज़्यादातर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ऑर्डर पर निर्भर करती है और घरेलू मार्केट इसकी डिमांड बहुत कम है। इसी वजह से जब भी एक्सपोर्ट ऑर्डर कम या ज़्यादा होते हैं तो इसकी कीमतों में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। देखा जाए तो हर देश की ताकत उसके पास मौजूद ऐसे संसाधनों में होती है जो मुश्किल समय में उसकी अर्थव्यवस्था को संभाल सके। रूस अपने कच्चे तेल के दम पर पूरी दुनिया के प्रतिबंध झेल गया। चीन अपने रेयर मिनरल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के दम पर अमेरिका जैसी शक्ति के सामने खड़ा रहा। और अब भारत भी धीरे धीरे अपने उन सेक्टर को मजबूत कर रहा है जो किसी भी संकट के वक्त देश को आत्मनिर्भर बना सके। डीजल, जनरेटर और कैस्टर ऑयल दोनों ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो भारत को सिर्फ विदेशी मुद्राएं नहीं दिलाती बल्कि उसे एक रणनीतिक ताकत भी देती है। जनरेटर के जरिए भारत जरूरत के वक्त दूसरे देशों की बिजली जलाने में मदद करता है और कैस्टर ऑयल के जरिए दुनिया की फैक्ट्रियों को चलाता है। ये दोनों इंडस्ट्री साबित करती हैं कि भारत अब किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं बल्कि हर दिशा में अपनी पकड़ बना चुका है। अगर हम आज इन इंडस्ट्रीज को सही नीति और तकनीकी के साथ आगे बढ़ाते रहे तो आने वाले वक्त में भारत सिर्फ सप्लायर नहीं बल्कि मार्केट कंट्रोलर भी बन सकता है। जैसे चीन रेयर मिनरल्स के दम पर पूरी दुनिया से सौदेबाजी करता है, वैसे ही भारत भी अपनी इंडस्ट्रियल ताकतों से वैश्विक स्तर पर अपनी शर्तें रख सकता है। देश को जरूरत है इन सेक्टर में रिसर्च, टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडिशन बढ़ाने की, ताकि भारत का नाम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं बल्कि इनोवेशन में भी चमके। क्योंकि अगर भारत अपने संसाधनों की कदर करना सीख गया तो कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी, चाहे वह पावर की बात हो या नेचुरल ऑयल की। भारत अब हर दिशा में अपनी कहानी खुद लिख रहा है। तो दोस्तों, यही असली समय है जब हमें समझना होगा कि आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक रणनीति है और इस रणनीति में भारत का हर जनरेटर, हर बूंद कैस्टर ऑयल, हर मेहनतकश किसान देश की आर्थिक सुरक्षा का सिपाही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से जय हिंद कहना मत भूलिएगा, क्योंकि यही आवाज़ भारत की असली ताकत है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के SR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।